नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल है और वो बहुत तेज होती जा रही है। बीजेपी ने तो पहली बार इतनी जल्दी से 39 लोगों की पहली कैंडिडेट वाली सीट जारी कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। अब विपक्षियों में ये घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अक्सर सभी चुनाव में आप देखिए बीजेपी की जो लिस्ट होती थी कैंडिडेट्स की वो बहुत बाद में आती थी। हद ये समझ लीजिए जब सभी पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी कर देती थी उसके बाद में आराम से बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करती थी, जब चुनाव होने में महज महीना भर बचा होता था या उससे भी कम वक्त होता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने 39 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब उसके साथ साथ उसने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे में देखा जाए तो बिल्कुल दिल जहां पे है वहां पर आता है और राजनीतिक सियासी मायने में ये राज्य बेहद अहम भी है और इस लिहाज से क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरगिज नहीं चाहेगी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों प्रदेशों में अगर कहीं भी हार होती है तो एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए और इसके लिए बनाया गया है ब्रिगेड 230 यानी ब्रिगेड 230। आखिरकार इस कोड वर्ड से विपक्षी परेशान है, हैरान है, वो सोच नहीं पा रहे कि बीजेपी ये क्या करने जा रही है। भोपाल में हुजूम लगा हुआ है, नेताओं की गाड़ियों के काफिले से पूरी सड़कें भरी हुई है। दिल्ली से बड़े बड़े नेता भोपाल पहुंच रहे हैं। सुनने में आया है कि यहां पर जो 230 ब्रिगेड बनाई गई है बीजेपी की, ये वो विधायक हैं जो कि विधायक आते हैं यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, इन सभी प्रदेशों से चुनिंदा विधायकों को बुलाया गया है। भोपाल में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग में उनको बताया जाएगा कि किस तरह आपको मध्य प्रदेश के जो वोटर्स हैं उनको बीजेपी के बारे में बताना है और उनको बताना है कि अगर आपको कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ही है। अब ये 230 विधायकों को ट्रेंड कौन कर रहा है, तो आपको बता दें जब भी चुनाव होते हैं तो भूपेंद्र यादव जो है वो बहुत अहम रोल बनाया जाता है और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी उन्होंने अब अपना सारे तीर कमान निकाल के अब तैयारी कर ली है, बिल्कुल सियासी क्षेत्र की, रण क्षेत्र की। अब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भोपाल पहुंचे हुए हैं। भोपाल में इसकी बाकायदे से एक पहले भाषण होता है, शिवराज सिंह चौहान ने बताया, वो भी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि 2003 के बाद से जब भाजपा की गवर्नमेंट आई मध्य प्रदेश में, उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने बताया कि हमेशा से डकैतों से प्रभावित इलाका रहा। ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा चंबल की घाटी हो या भिंड मुरैना के क्षेत्र हो, यहाँ पर एक वक्त में भयंकर डकैतों का आतंक रहता था। उससे किसी तरह मुक्ति पिलाने में शिवराज ने कहा कि हम कामयाब हुए। हमने उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के खोज कर या तो उनको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया या फिर उनको मार दिया गया। ये अब जो 230 विधायक हैं ये काम क्या करेंगे? दरअसल मध्य प्रदेश की जो विधानसभा सीटें हैं वो 230 है। हर एक विधायक के जिम्मे में एक सीट सौंपी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इस सीट में जाके जितना कोशिश हो 1 to 1 जाके मतदाताओं से मिलिए और उनसे बताइए और उनको बीजेपी की योजनाओं के बारे में उनसे बताइए। उनको बताइए कि देश और दुनिया में भारत कहां कहां परचम फैला रहा है और हम लोग देश में इकोनॉमी में हमारी क्या स्थिति है, डिफेंस में हमारा क्या रोल है। मतलब भाजपा सरकार के सराहनीय जो कार्य हैं उनका पुलिंदा बांधना है और आपको हर मतदाता के दरवाजे में वो पोटली खोलना है ताकि जब मतदाता वोटिंग मशीन पे वोट बटन दबाने जाए तब उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल उग रहा हो। अब इससे विपक्षी परेशान क्यों है? विपक्षी इतनी बड़ी टीम से परेशान है क्योंकि देखिए बीजेपी का जो कोर वर्कर है वो ग्राउंड में उतर के काम कर रहा है और बूथ बूथ में बीजेपी का कार्यकर्ता रहते हैं। ये आपने सभी इलेक्शंस में देखा होगा। चुनाव बीजेपी किस तरह लड़ती है, उसकी रणनीतियां बहुत अलग होती है, चौंकाने वाली रणनीतियां। और ये भी जो ब्रिगेड 230 यहां पर बनी हुई है ये निश्चित विपक्षियों को चौंकाएगी। इसमें से देखिए यूपी बिल्कुल एमपी से सटा हुआ राज्य है, राजस्थान महाराष्ट्र सटा हुआ राज्य है, गुजरात और बिहार
इन सारी जगहों से, इतने प्रदेशों से यहां से विधायक बुलाए गए हैं, चुनिंदा विधायक बुलाए गए हैं, जिनकी जो फेमस हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं। और ऐसे विधायकों से वहां पे जनसभाएं कराई जाएंगी, वहां पे उन लोगों से भाषण होंगे, स्पीचेस होंगी, और वहां पर 1 to 1 कहा गया है सीधे आला कमान से कि आप मतदाताओं से सीधे कनेक्ट होंगे और सीधे उनको आप बताएंगे कि भाजपा की योजनाएं क्या क्या हैं और किसका लाभ यहां तक अब तक आपने उठाया है। और देखिए, इसी के साथ राजस्थान में भी बीजेपी फुल फोकस से तैयारी कर रही है और 2024 के लिए ये दोनों राज्य सभी पार्टियों के लिए अहम बने हुए हैं। वो चाहे विपक्षी पार्टियों का इंडिया नाम का गठबंधन हो और वो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए नाक का सवाल है और दोनों के लिए 2024 के पहले ये बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला है। इसको हरगिज दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि जीता जाए, ताकि एक वोटर्स के बीच में एक ऐसा माहौल जाए कि हमारी हवा है, हमारी जो अगर बीजेपी जीतती है तो बताएगी कि देखिए हमने 5 साल यहां पर काम किया और हम दोबारा से सत्ता पे आए हैं, अगले साल चुनाव है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले कर्नाटक और हिमाचल हार चुकी है। उस हार के कारण कांग्रेस के हौसले तो मजबूत हैं, लेकिन बीजेपी अब कहीं से कोई कसर यहां पर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।